गोपित्र सिंह महापुराण की कथा जो कि कोडिया छत्तीसगढ़ दुर्ग में चल रही है। तो आज की कथा में गुरुजी ने बोला कि जब हम खाना खाते हैं तो खून बनना चालू हो जाता है, उसी तरह से जब हम भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते, देवालय जाते हैं, तो उनकी भी कृपा हम पर शुरू हो जाती है। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि लोग कहते हैं देवता देवसैनी पर सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं, पर ऐसा नहीं है। देवता और पितृ कभी नहीं सोते हैं। गुरुजी ने बोला कि अगर आप पितरों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, अगर आप शिव मंदिर जा रहे हो, एक लोटा बाबा भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हो, तो इसका एक भाग्य पितरों को जरूर मिलता है और उनसे उनके पितरों को मिलता है, जिससे कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं तो देवता और पितृ मिलकर उस मुसीबत से हमें निकालते हैं बाहर। पत्र लेकर आई। उन्होंने बोला कि मेरी शादी को कई साल हो गए थे पर मेरे कोई संतान नहीं थी। एक बार टीवी पर चैनल बदलते बदलते आपकी कथा सुन ली, फिर हमने आपके पशुपतिनाथ के व्रत आपने बताए थे वो भी हमने व्रत किए। तो उन्होंने कह रही हमने एक बार व्रत किया, 2 बार किया, इस तरह से उन्होंने 5 बार व्रत किए, पर कह रही बाबा भोलेनाथ ने नहीं सुना। उसके बाद मेरा बाबा भोलेनाथ पर से भरोसा नहीं टूटा, लेकिन हम बाबा भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रहे, जिससे कि बाबा भोलेनाथ ने हमको 2-2 बेटे दिए। अब मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं मंदिर में घंटी बजाते हैं, इसलिए बजाते हैं कि भगवान सो रहे हैं तो भगवान जग जाएं, पर ऐसा नहीं है, भगवान नहीं सोते हैं। मंदिर में घंटी बजाने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं अपने हृदय की बात, अपने मन की बात अगर बाबा भोलेनाथ से नहीं कह पा रहे हैं, तो घंटी का स्वरूप गरुड़ देव जी हैं, तो वो गरुड़ देव हमारी बाबा भोलेनाथ से हमारे मन की बात बोल दें। उसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ था, दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें कि 5 गाय निकली थी, जिसमें एक गाय थी सुरभि, जिसको कामधेनु भी कहा जाता है। फिर देवताओं ने मिलकर उस गाय को राजा प्रजापति दक्ष को दे दिया था कि आप इसका पालन पोषण करिए, और माता वीणी ने उसका पालन पोषण किया और धीरे धीरे उसका बड़ा किया। वो आगे चल के ऋषि कश्यप से उसका विवाह हुआ था, जिससे कि 11 संतानें उत्पन्न हुई, जो भगवान शिव के ही 11 अवतार हुए, जो रुद्र अवतार हैं भगवान शिव के 11, वो माता सुरभि से जन्म लिए हैं। उसके बाद राधिका दारोस यादव जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा गुरुदेव मेरी शादी को 13 साल हो गए थे, मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही थी, मेरे पति बहुत ही गलत संगत में थे, बहुत ही मदिरापान करते थे, जिस कारण से मैं बहुत दुखी और परेशान थी। एक बार मुझे किसी ने आपकी कथा सुनने को कहा, फिर मैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाने लगी, उनका श्रृंगार करने लगी, मंदिर की साफ़ सफाई करने लगी, और भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि अगस्त के महीने में मेरे पति ने संकल्प ले लिया और उन्होंने दारू छोड़ दी, और जो भी गलत संगत में थे उससे भी वो बाहर आ गए, जिस कारण से मैं बहुत खुशी हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी जीवन बाबा भोलेनाथ की कृपा से बदल गया। जी ने आज एक महत्वपूर्ण बात ये भी बोली कि अगर हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो अगर गाय माता से भी अगर हम अपने हृदय की बात बोल के जा रहे हैं, तो हम जिस भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं उस काम में हमें सफलता ही मिलेगी और हम निराश लौटकर नहीं आएंगे। ये भी गौ माता की बहुत कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव।